स्वागत है आपका इंडिया हेड हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है कि यहां कभी किसी के लिए दरवाजा जो है वो बंद नहीं होता। मौजूदा वक्त की राजनीति जो है इसी से मिलती जुलती नजर आ रही है। अब कैडर, मर्यादा या कार्यक्रम, इससे चीजें तय नहीं होती। अब चीजें जो तय होती है वो ताकत, मसल पावर और पैसे से होती है। बिहार में तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम जो है इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बिहार में लालू के आरजेडी और नीतीश के जेडीयू का गठबंधन जो है वो टूटने के कगार पर है। सियासी उथल पुथल के बीच पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है और इसी बीच बयानबाजी जो है वो भी खूब हो रही है। और चर्चा ये भी है कि नीतीश किसी भी वक्त महागठबंधन से अपना नाता तोड़कर एनडीए का दामन थाम लेंगे और इसके संकेत जो है वो भी मिलने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है राजद कोटे से मंत्रियों के कामकाज पर रोक लगा दी है और बात यह भी सामने आ रही है कि वही राज्य मंत्री के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने तो सरकारी गाड़ी भी लौटा दी है। अब फिर से इंतजार कि कुछ घंटे इंतजार और फिर बताया जा रहा है कि कल जो है ये जो तस्वीर ये साफ हो जाएगी। अब इस सियासत के बीच मनोज झा ने क्या कहा वो भी आप सुनिए जरा। जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए बच्चे की हत्या हम नहीं कर सकते। विधायकों ने एकजुट स्वर में कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेना चाहते हैं। अब इस पूरे विषय पर गिरिराज ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। उनके सोच में बड़े नेता हैं, उनके सोच में क्या रहा होगा मैं नहीं जानता। मैं कोई उनके ब्रेन मैपिंग नहीं किया हूं जो मैं कह दूं। मेरे नजर में सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति पर नजर रखे हुए है। जो परिस्थितियां आएगी उसके बाद मैं कह सकूंगा। अभी तक तो महागठबंधन की सरकार है। क्या कहूं? कैसे आप कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में आ रहा है या आएगा? जब तक नीतीश कुमार और लालू यादव या कांग्रेस तीनों में कोई ना बोले कि मैं सरकार से हट गया, तभी न सरकार की बात होगी कि सरकार की स्थिति क्या होगी। ये टक्कर पचे 150 क्या है? ये तो मेरी समझ में नहीं है। जिनके समझ में है उनसे बात कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर बने। नाराजगी किस बात? तो देखिए कैसे बनेगी महागठबंधन की सरकार वो समझिए आप। आपको बता दें हम और एआईएमआई के साथ मिले तो ये गठबंधन जो है क्या रंग लाएगा वो भी आपको दिखाएंगे और आपको दिखा रहे ग्राफिक्स के जरिए। 8 विधायकों की जरूरत है, क्या बात बनेगी वो भी देखना होगा। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे कैसे बनेगी महागठबंधन की सरकार। हम और एआईएम का साथ अगर मिले तो महागठबंधन के विधायकों का आंकड़ा जो है 119 तक पहुंच जाएगा। तो आप समझिए, गणित समझिए कैसे महागठबंधन की सरकार बनेगी। जीतन राम मांझी और एआईएमआई के साथ लाने के बाद जेडीयू में सेंधमारी होगी, ये भी आप समझिए। पहला विकल्प ये है। और वही दूसरा विकल्प की बात करें तो जेडीयू या बीजेपी के 6 विधायक जो है वो इस्तीफा दे, तब बात बन सकती है। दूसरा विकल्प ये है। और अगर देखिए बात करें तीसरे विकल्प की तो इस्तीफे के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या जो है 237 रह जाएगी। तो ये पूरा गणित है। फिर बहुमत का आंकड़ा जो है 119 विधायकों का होगा। तो ये विकल्प है कि कैसे महागठबंधन की सरकार बनेगी। हम का समर्थन नहीं मिलने पर नीतीश या एनडीए के खेमे में 16 विधायक इस्तीफा दे, या तब बात बन सकती है। तो ये पूरा गणित है जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। और इस स्थिति में बिहार विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या जो है 227 रह जाएगी। अगर ऐसा होता है तो बहुमत का आंकड़ा जो है 114 विधायकों का रह जाएगा। महागठबंधन की सरकार जो है वो बन जाएगी। फिलहाल अब इंतजार जो है कल का ही है। ये तीसरा विकल्प है। अगर ऐसे विकल्प जो है वो अपनाए जाते हैं तो सरकार बन सकती है। किसने क्या कहा ये भी आप सुनिए। आसानी से नहीं होने देंगे
तख्ता पलट, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा, ये अश्विनी चौबे ने कहा, जिसे आज आपने देखा भी कि वो नीतीश कुमार के साथ पूजा अर्चना भी कर रहे थे। बिहार में जो चल रहा है वो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, संजय राउत ने कहा। तो देखिए, वो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा संजय राउत बताते हुए नजर आ रहे हैं। और असली पलटू राम बीजेपी के लोग हैं, संजय राउत ये भी कह रहे हैं। जहां नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि असली पलटू राम जो है वो बीजेपी के लोग हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ वरिष्ठ लोग भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर अवनीश विद्यार्थी जी जुड़ रहे हैं, अभय दुबे जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, महीप राज जो हमारे संवाददाता है, और प्रभाकर कुमार वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले अवनीश विद्यार्थी जी, मैं आपका ही रुख करूंगी सर। कल की तारीख का इंतजार, कल 9वीं बार नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं, ये तो मौसम से भी ज्यादा बदल रहे हैं। फिलहाल आप किस तरह देख रहे हैं? सर आपकी आवाज आपकी नहीं आ रही है सर, आप अनम्यूट करिए। जी सर। मुझे लगता है हमारे साथ जो वरिष्ठ जन जुड़े हुए हैं, चाहे प्रभाकर जी हो या अभय जी, ज्यादा बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे बिहार की राजनीति पर। पिछले 1.5 दशकों से जिस तरह की सियासत बिहार के अंदर चल रही है और बार बार पाला बदलता है, जो बार बार इसीलिए नीतीश कुमार के नाम के साथ जो नाम जुड़ता है उसका जिक्र भी बार बार होता है इस दौर में। लेकिन ये आप इसको उनकी खासियत ही कह लीजिए कि किसी का काम भी बगैर उनके नहीं चलता है, वो चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। और शायद यही वजह है। दरअसल जो सबसे बड़ी बात इस पूरे संदेश इस पूरे घटनाक्रम से जाता है वो ये जाता है कि एक व्यक्ति जिसने बीजेपी के विरोध में एक व्यूह रचना की, इसका बहुत छोटा एग्जाम्पल मैं देता हूं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसके खिलाफ एक नैरेटिव डेवलप करके कांग्रेस पार्टी ने जितिन प्रसाद को आगे किया था और एक ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया था। और जिन जिन ब्राह्मण नेताओं के यहाँ या कार्यकर्ताओं के यहाँ कोई घटना होती थी, जितिन प्रसाद उनके यहाँ जाते थे और उनको जाकर के सांत्वना देते थे, कुछ आर्थिक सहायता देते थे पार्टी की ओर से, और पार्टी इसको एक अभियान के तौर पर आगे ले जाना चाहती थी। लेकिन ठीक चुनाव से पहले बीजेपी ने जितिन प्रसाद को कांग्रेस पार्टी से अलग करके बीजेपी में शामिल करा लिया, उनको विधान परिषद से मंत्री बना दिया। ठीक वही चीज बिहार में हो रही है। नीतीश कुमार जो धुरी थे इस पूरे इंडिया गठबंधन के, जिनको श्रेय मिल रहा था कि उन्होंने सभी पार्टियों को जो अलग अलग विचारधाराओं के साथ थी, अलग अलग तरीके से उनके आपस में इक्वेशन अच्छे नहीं थे, ईगो इश्यूज बहुत सारे थे, वो चाहे ममता बनर्जी रही हो, अरविंद केजरीवाल रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो, या दक्षिण के भी बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बाद में भी नीतीश कुमार, वो चाहे अकाली रहे हो या फिर बीआरएस के लोग भी अगर कल को जरूरत पड़े तो उनको भी टेबल पर लाने की स्थिति एक हजार तक नीतीश कुमार के पास बनी हुई है। लेकिन जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था, इसलिए इंडिया गठबंधन के लिहाज से ये बेहद बहुत बड़ा झटका उनके लिए। दूसरी तरफ एनडीए के लिए तो सब कुछ दोनों हाथ में उनके लड्डू है। अगर नीतीश कुमार उनके साथ नहीं भी आते तो भी एक अच्छी संख्या उनको बिहार से फिर भी मिल रही थी। लेकिन हाँ, ये जो मुकम्मल उनका आंकड़ा 300 के पार खुद बीजेपी के लिए है, उस आंकड़े के लिए बिहार में वो नंबर आना जरूरी है। मुझे लगता है प्रभाकर जी और अभय जी इस पर ज्यादा बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे। जी प्रभाकर जी का रुख करूंगी। प्रभाकर जी कहते हैं कि अगर एक बार कोई धोखा दे दे तो उससे बहुत बचकर रहना चाहिए, लेकिन नीतीश जी का अगर हम राजनीतिक करियर देखें तो कई बार वो आरजेडी में गए, कई बार वो एनडीए का दामन थामे। कितना आसान होगा एनडीए के लिए इस बार उनको अपनाना? देखिए, ये जो कहावत है और ये जो जुमला है, जिसकी कहावत है जो बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, या जो एक बार धोखा देते, ये सारी चीजें नीतीश कुमार पर लागू नहीं होती है। नीतीश कुमार एक ऐसे दूल्हा है जो जिधर मुंह करते हैं उधर उनके साथ लोग जाने के लिए उनसे शादी करने को तैयार होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आरजेडी हो। और ये बीजेपी के पास ये तीसरी बार जा रहे हैं और कुल मिलाकर 4 बार उन्होंने पाला बदला है और 9वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अगर वो कल शपथ लेते हैं तो ये कहावत नीतीश कुमार पे लागू नहीं होती है। अगर आप देखें तो नीतीश कुमार राजनीति में, अगर हम ये उम्मीद कर रहे हो कि वो समाज सेवा करने आया है या कोई भी राजनेता समाज सेवा करने आया है, तो ऐसा होता नहीं है। सच्चाई ये है कि उनका जो प्राइम मोटो है वो है सत्ता में बने रहना, और नीतीश कुमार इस चीज को बखूबी जानते हैं। 20 साल हो गया
और ये जो अभी इन्होंने पाला पलटा है, पाला बदला है, उसके बाद हो सकता है कि वो 25 साल तक बने रहें। जो अब उनकी कोशिश भी यही है कि 25 साल तक बने रहें। नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि दिल्ली में कोई वैकेंसी है नहीं, तो वो पटना में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने पाला बदला है। बीजेपी की जहां तक बात है, बीजेपी उनके साथ सब कुछ जानते हुए भी इसलिए गई है क्योंकि वो 40 सीटें उन्हें दिख रही है। उनको ये अच्छे से पता है कि अगर नीतीश कुमार, जेडीयू और आरजेडी एक साथ लड़ेगी लोकसभा चुनाव में, तो बिहार का जो ये 40 सीट है, इसमें इनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हो सकता है वो हाफ मार्क भी क्रॉस ना कर पाए। तो बीजेपी एक लार्जर पिक्चर देख रही है, नेशनल पिक्चर देख रही है। उस नेशनल पिक्चर को अचीव करने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा नंबर्स चाहिए बिहार में। पिछले बार अगर आप देखेंगे तो 39 सीट्स थे एनडीए को बिहार से, आउट ऑफ 40 सीट्स। एक सीट किशनगंज की थी, वो कांग्रेस को गई थी। तो बीजेपी चाहेगी कि कुछ वैसा ही नंबर इस बार भी आए। अभी तक जो बिहार में, पटना में घटनाक्रम हुआ है पिछले 2 दिनों में, उसमें 2-3 चीजें स्पष्ट हो गई है, जो मैं आपको खाली आपके दर्शकों के लिए रिकॉर्ड के लिए बता दूं। पहली चीज ये है कि कल 10 बजे नीतीश कुमार ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। उस बीच में 9 बजे बीजेपी के विधायकों की भी बैठक होगी, और 11 बजे के आसपास में एनडीए की बैठक होगी, जिसपे बीजेपी और जेडीयू के दोनों के विधायक रहेंगे। उसमें नीतीश कुमार को नेता चुन लिया जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, वो इस्तीफा सौंपेंगे गवर्नर को, और नई सरकार बनाने का, जो कि नई सरकार बीजेपी के साथ होगी, उसका दावा पेश करेंगे। ये क्योंकि कल रविवार का दिन है, कल अगर गवर्नर की तैयारी रही तो कल गवर्नर कल ही रात को उनको बुला सकते हैं शपथ के लिए शाम को। नहीं तो चांसेस है कि मंडे को, मतलब सोमवार को, नीतीश कुमार को फिर से शपथ के लिए बुलाया जाएगा, और 3 से 4 दिन का समय दिया जाएगा मंत्रिमंडल एक्सपेंशन के लिए। मंत्रिमंडल एक्सपेंशन में नीतीश कुमार की जो सूची है उनकी तैयारी है, बट बीजेपी अपनी सूची की तैयारी कर रही है। और ये गवर्नर के विवेक पे होगा कि वो फ्लोर पे उनको मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए बोलते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलते हैं, या विधायकों की परेड वो कराते हैं गवर्नर हाउस में। तो वो सारा कुछ गवर्नर के विवेक पे होगा। बट कल ये इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होगा जिसपे आप 12 बजे से 1 बजे के आसपास में नीतीश कुमार को देखेंगे राजभवन जाते हुए। वो उस समय तक में विधायक दल के नेता चुन लिए गए होंगे, और वो जा रहे होंगे अपना इस्तीफा सौंपने और नई सरकार का दावा पेश करने। जी, लेकिन प्रभाकर जी, आरजेडी की बेचैनी का क्या होगा? क्या लालू यादव कोई खेला करेंगे क्या? क्योंकि देखिए, पुरजोर कोशिश जो है वो की जा रही है, बैठक की जा रही है। आरजेडी के जो नेता वो कह रहे हैं हम अभी भी साथ है। इतनी तस्वीर निकलकर सामने आ गई, कल तारीख पक्की हो गई, लेकिन अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है कि नीतीश जा रहे हैं। देखिए, वो छटपटाहट तो बेचैनी तो होनी ही थी। मतलब पिछले 1.5 साल से वो सत्ता में साथ में है, सत्ता में थे, अब सत्ता से बेदखल हो रहे हैं। तो उनकी पूरी कोशिश है। उन्होंने तो जीतन राम मांझी को ऑफर तक दे दिया कि आप आ जाइए और आपको हम मुख्यमंत्री बना देंगे, और इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन अब उनके खेमे में भी इस बात के लिए लोगों को समझ में आ गया है कि अब ये जो है पानी सर से ऊपर जा चुका है, और अब ये उनका सत्ता में बने रहना पॉसिबल नहीं है। तो अपने आप को वो बेसिकली तैयार कर रहे हैं विपक्ष की भूमिका के लिए, क्योंकि 1.5 साल वो रहे सत्ता में नीतीश कुमार के साथ, डिप्टी सीएम बनकर रहे तेजस्वी यादव। बट अब उसमें क्लैरिटी आ गई है। हालांकि कुछ नेता उनके जो है वो अलग अलग वक्तव्य दे रहे हैं, जिससे असमंजस की स्थिति बन जा रही है। लेकिन जो हमारी वरीय नेताओं से बातचीत हो रही है, जो सीनियर लीडर्स हैं आरजेडी के, उनका कहना है कि इन सारे लोगों को समझ में आ गया है। हालांकि लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं जो अंतिम समय तक कोशिश जारी रखेंगे। पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, उन्हें ठीक पता है। प्रभाकर जी, आऊंगी, फिर से आऊंगी आपके पास। अभय दुबे का रुख कर लेती हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभय जी, बिहार की तो तस्वीर लगभग साफ हो गई है। अब अखिलेश यादव का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है नीतीश नहीं जाएंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि ना जाए। फिलहाल गठबंधन टूट गया है, कैसे लड़ेंगे 24 का चुनाव? कैसे देख रहे हैं आप इन सब चीजों को? जी देखिए, आप लोगों ने या हम सब ने अभी जो बात किया कि नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ ग्रहण ले रहे हैं, अगर अगले साल हम लोग इसी समय बैठ के उनके 10वीं बार और फिर से एक और पलटी मार की अगर बात करते रहे तो आश्चर्य की बात नहीं हो। क्योंकि नीतीश कुमार, हम लोग को सबको पता था, जो पटना में है या जो उनके राजनीति को समझते हैं या उन पर करते हैं, तो उनको पता था कि नीतीश कुमार थोड़ा जल्दी करेंगे या थोड़ा देर से करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। और इसलिए वो आ रहे हैं डीए के तरफ। इसका कारण सबसे बड़ा यह है, जैसा प्रभाकर जी ने भी कहा, यहाँ पर उनको लोकसभा की सीटें अच्छी संख्या में मिल जाएंगी। क्योंकि वहां पर हो सकता था वो 16 सांसद हैं, लेकिन वहां पर जो अभी मेरे पास जो समझ है या जानकारी है, उसमें 10-12 से ज्यादा उनको सीटें मिलने की संभावना दिख नहीं रही थी। क्योंकि वहाँ कांग्रेस का अलग क्लेम है, इनका लालू जी का अलग क्लेम है,
सीपीआई सीपीएमएल वगैरह का क्लेम है। तो लेकिन यहाँ पर चूंकि नरेंद्र मोदी जी पिछले बार अगर आपको 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते उनके पास 2 एमपी थे और बीजेपी के पास 22 एमपी था, फिर भी बीजेपी ने 17 सीट अपना सीटिंग 5 सीट हटा करके उनको 17 सीट दे करके दोनों बराबर बराबर सीट पर लड़ा। तो नीतीश कुमार को पता है कि लोकसभा चुनाव में हम बेटर बार्गेनिंग कर सकते हैं एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, तो हमें बेटर बार्गेनिंग के लिए इधर आ है। तो और क्या अपने पार्टी को किसी तरह क्या ये बार्गेनिंग अभी सरकार बनाने से पहले नहीं हो रही होगी? क्या इस बात को लेकर के पहले ही ये बात नहीं होगी कि लोकसभा में कितनी सीट जेडीयू लड़ेगी? क्योंकि जब चुनाव के समय आता है आप देखते हैं अक्सर क्या होता है, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार की जो स्ट्रेटजी है वो इलेक्शन दर इलेक्शन चेंज होती रही है। अवनीश जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुना देते हैं। दरवाजा जो बंद पे सर सुशील कुमार मोदी ने जो कल भी कहा है सर, उस पर सर आप लोग कुछ प्रतिक्रिया दीजिएगा सम्राट जी। अवनीश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। अभी कह रहा था, अब सम्राट चौधरी के लिए बड़ा मुश्किल है। 25 जनवरी का उनका बयान मैं सुन रहा था जी, और उससे पहले विधानसभा में उन्होंने अपनी पगड़ी को लेकर के जो बयान दिया था, अब 5 दिन के अंदर उनको भी यू टर्न लेना पड़ने की परिस्थिति आ गई है। अब मैं ये कह रहा था अभय जी की जो चीज दिख रही है, क्या ये तमाम बार्गेनिंग जो इलेक्शन को लेकर के, इलेक्शन मैनेजमेंट, एक बात जो कही जा रही थी कि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा के चुनाव के साथ 9, 10 और 11 को गांव चलो अभियान हम चलाएंगे और गांव चलो अभियान में जो हमारे संगठन के काम है उसको पूरा करेंगे। गांव में हम चर्चा करेंगे, देश के विकास की चर्चा करेंगे। बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हम विकास की बात नहीं करते हैं, हम भगवान राम की बात करते हैं। हम स्वाभाविक है, वंशज उनके हैं, जरूर हम उस पर चर्चा करते हैं। उस काम को पूरा भी किया, 370 को भी पूरा किया और गांव के विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं उस पर चर्चा करने का काम करेंगे। सम्राट जी, ये तो बातें हो गई, कल राजनीति होने वाली, मगर सर बिहार की जो परिस्थिति बनी हुई है उस पर सर क्या होगा नीतीश कुमार जी को लेकर? नहीं, हम लोग ध्यान में रखे हैं। अब पार्टी ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, ना किसी ने समर्थन वापस लिया है, तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। अलग अलग तो सब दिख रहे हैं। अरे दिखने से राजनीति नहीं होता है। राजनीति का बड़ा स्पष्ट है कि आप क्या संदेश दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि बिहार की स्थिति क्या है, ये जानेंगे तब तो कोई डिसीजन नहीं। नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। नहीं, मैं ये नहीं जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आस्था करती है अपने नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में। देश के प्रधानमंत्री जी के पास जब सूचना कोई आएगी तभी तो हमको जानकारी मिलेगी। समर्थन देने के लिए क्या तैयारी है सर आप लोग की? सर तो देखिए अवनीश जी सुन रहे हैं, सम्राट चौधरी जो है वो कहने को तैयार नहीं है। बकायदा बताया गया है कि ज्यादा नहीं बोलिएगा, जबकि तस्वीर पूरी साफ है और बता रहे हैं कि 9, 10, 11 को गांव चलो अभियान चलाएंगे और उसमें तमाम योजनाओं को भी गिनाएंगे। अवनीश जी, जी सिमरन एक बार अपना सवाल फिर से दोहराइए। अवनीश जी, सवाल ये था कि अभी हम सुन रहे थे सम्राट चौधरी जो है वो कुछ कहने को तैयार नहीं है और यहाँ तक 9, 10, 11 की तारीख बता दी है कि गांव चलो अभियान चलाएंगे, उस दौरान बताएंगे तमाम योजनाओं को, जबकि तस्वीर पूरी साफ है लेकिन कुछ नहीं कहना। अभी बीजेपी के लोग अभी इंतजार कर रहे हैं शायद इस्तीफे का या जो भी एक और भी ऑप्शन अभय जी सामने बता रहे हैं, प्रभाकर जी अगर उसको स्पष्ट कर पाए कि क्या ये भी संभव है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे और मंत्रिमंडल से जो आरजेडी कोटा है उसको बर्खास्त कर दे और बीजेपी के मंत्रियों को अंदर कर लिया जाए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बात को भी लेकर के अंदेशा है कि उनके अपने जो नंबर हैं वो कितने प्रोटेक्टेड हैं उनके साथ, या फिर आरजेडी किसी तरह का क्लेम करे या फिर किसी तरह की और चीजें आगे बढ़े इसको रोकने के लिए, क्या इस बात की भी संभावना है? देखिए, मेरी जो समझ है उसके हिसाब से नीतीश कुमार ऐसा नहीं करेंगे। उसका 2 कारण है। पहला कारण ये है कि अगर आप उनको बर्खास्त करते हैं तो उन्हें एक तरह की पब्लिक सिंपैथी मिलती है, तो नीतीश कुमार वो पब्लिक सिंपैथी उन्हें नहीं देना चाहेंगे। दूसरा, जहां तक नीतीश कुमार के विधायकों की बात है, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो सारे के सारे विधायक जो है वो मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार के साथ मौजूद हैं और आरजेडी किसी तरह का कोई डेंट लगा दिया हो ऐसी बात अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है। हालांकि आपकी टीम भी ग्राउंड पे है, वो भी आपको इस बात को कंफर्म कर सकेंगे।
बट हमारी जानकारी में नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या चाहिए उसमें डेंट लगाने के लिए वो शायद लालू प्रसाद यादव अचीव न कर पाए। और जहां तक सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी को बुलाने की बात है, तो ये पूरी तौर पे गवर्नर के विवेक पे होता है। गवर्नर चाहे तो सबसे बड़ी पार्टी को बुला सकते हैं, गवर्नर चाहे तो वो संतुष्ट अगर हो तो जो सबसे बड़ा गठबंधन है जिसके पास नंबर्स हो और जो फ्लोर पे प्रूव कर पाए उसे बुलाएंगे। और हमने लगातार कई बार कई राज्यों में ये देखा है कि गवर्नर जो है वो अपने विवेक का यहाँ इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके वो सबसे बड़े गठबंधन जिसके पास नंबर्स हो, रिक्वायर्ड नंबर जिसके पास हो, उसे वो बुलाते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेजोरिटी प्रूव करने के लिए या सरकार बनाने के लिए। तो सबसे बड़े दल की बात हो नहीं रही है, इसलिए मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जो है वो टेक्निकली जाके वहां इस्तीफा देंगे, बर्खास्त करने की बात नहीं करेंगे। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से जो बीजेपी से उनकी बातचीत हुई है कि जितने भी मंत्रालय जो आरजेडी के पास थे पहले, वो सारे के सारे मंत्रालय बीजेपी को सौंप दिए जाएंगे और जेडीयू के पास जो पहले से मंत्रालय थे वो कंटिन्यू करेगा। तो इसी फॉर्मूले पे बात हुई है। बाकी तो बीजेपी के नेताओं को और उनके आला कमान को डिसाइड करना है कि उनके 2 डिप्टी सीएम होंगे कि 1 होंगे। और बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर जी, तो यही पहले भी कहा गया है कि जो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे और सीएम जो है नीतीश ही रह सकते हैं। फिलहाल फिर से लौटूंगी आपके पास। पटना से सहयोगी महीप राज हमारे साथ जुड़े हैं, पटना में ही हलचल तेज है। महीप, फिलहाल अभी बैठक हुई थी 7 बजे, क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या जानकारी आपके पास? जी बता दूं कि जिस तरह से अभी बैठक हुई थी 6 से 7 बजे के बीच, वहीं आपको बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, तो कुछ ऑडियो में दिक्कत हो रही है। जी जी, बात पूरी करिए महीप। लगातार बैठक के बाद वो निकलते हैं। हम लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या होने वाला है, कब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं उतारा और सीधा जो है वो वहां से निकल गए। ठीक है, तो बैठक हुई और सीधा वहां से विधायक सांसद जो है वो निकल गए। अवनीश जी, फिर से मैं एक बार आपका रुख करूंगी। जितन राम मांझी जो है वो भी बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि उनसे संपर्क जो है राहुल गांधी ने भी साधा, उनसे भी बातचीत हुई है और लगातार आरजेडी जो है वो भी बात कर रही है। फिलहाल क्या ये बड़ा खेल कर सकते हैं अगर उनके विधायक चले गए तो? बहुत सुपर हाइपोथेटिकल होगा, क्योंकि अब तो उनके बेटे का भी बयान आ रहा है, उनका खुद का बयान भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे, वो जिधर जाएंगे उधर वो जाएंगे। दरअसल जो बिहार में विकल्प बहुत सीमित है और जो पार्टियां ऑप्शंस में हैं, जिनके पास कुछ नंबर हैं, जो थोड़ा बहुत खेल इधर उधर कर सकती हैं, उनके पास मजबूत विकल्प के तौर पर बीजेपी मौजूद है, जिसके पास देने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। दिल्ली की सत्ता में हिस्सेदारी हो सकती है, राज्यसभा की कुर्सी हो सकती है, विधान परिषद की कुर्सी हो सकती है, लोकसभा का टिकट हो सकता है, तो और जीत की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। तो ऐसे में ये विकल्प हमेशा खासतौर पर इस तरह की छोटी पार्टियों को ज्यादा लुभाता है और शायद यही वजह है कि चाहे चिराग पासवान हो चाहे बाकी सारे लोगों, वो ज्यादा इंटैक्ट दिखाई पड़ रहे हैं एनडीए के साथ। और नीतीश कुमार को भी आखिरकार अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंटैक्ट रखने के लिए जाना पड़ रहा है एनडीए के साथ। तो ये परिस्थितियां इसीलिए आई हैं क्योंकि 2024 खासतौर पर राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जिस तरीके का एक सियासी माहौल बन रहा है और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर हलचल है, मतभेद बहुत ज्यादा है, उन तमाम चीजों को देखते हुए एक राजनीतिक परिस्थिति जो उभर करके सामने आ रही है, उसमें एनडीए काफी बढ़त लेता हुआ दिखाई पड़ा। और ये इस बात का एहसास तमाम लोगों को है और शायद यही वजह है कि बिहार में कोई मैरेकल हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा फेर मतलब उलट फेर जो है वो होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता कि बस जो नीतीश कुमार है उनकी पार्टी एनडीए में चली जाए और वो वापस वैसे ही सरकार बना ले जैसे कुछ साल पहले उनकी सरकार चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल अवनीश जी, बस कल का इंतजार है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि आसानी से जाने नहीं देंगे। अश्विनी चौबे ने कहा कि वही होता है जो राम को यकीन होता है, राम जो चाहते हैं वही होता है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया करूंगी बातचीत करने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास डिबेट में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हेड हिंदी। नमस्कार।